जरूरी है कि कोई भी नवीन विचार अगर आपके पास आया है तो उससे आपको भय नहीं करना है, गले लगाइए उसको और उस पर काम कीजिए, ठीक है ना। छोटे छोटे कार्य में उपलब्धि की अच्छा, हाँ ये छोटा भी काम अगर बच्चा करेगा तो अभिभावक या उसके टीचर्स चाहेंगे कि वो इसमें तो एक्सेल कर ले, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की क्रिएटिविटी, बच्चे का दिमाग, बच्चे की सोच, उसकी समझ, जो वो सोच रहा है उसको प्रस्तुत करने के तरीके अलग अलग होते हैं। हम हमेशा ये नहीं सोच सकते हैं कि बच्चा स्कूल में हमेशा टॉपर ही हो, इंटर स्कूल कंपटीशन में वही टॉप करके आए, नेशनल लेवल में वही जीत कर आए, नहीं। अगर छोटे छोटे या बड़े बड़े किसी भी लेवल के प्रयास हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि उस काम को बच्चे ने अच्छे से किया हो, ना कि ये मांग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो बिल्कुल उच्च स्तर की हो कि भैया जाओ तो टॉप पर ही आना, नहीं तो मत आना। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो अपने बच्चों पर प्रेशर डालते हैं कि काम कर रहे हो तो टॉप करके आना, अपनी मर्जी से कर रहे हो, इसलिए ये सब दबाव हमें नहीं डालने हैं। यही तो अवरोध हैं जिनको हमें तोड़ना है। उसके बाद परीक्षा में अधिक अंक, ये तो अब आप बहुत समय से सुन रहे हैं और अब तो बहुत सारे डिस्कशंस भी हो रहे हैं और पेरेंट्स बहुत जागरूक भी हो गए हैं। कई पेरेंट्स ये कहते भी हैं हमें नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, उस पर आप काम कीजिए। ये अंक कभी भी निर्धारित नहीं करते हैं कि बालक के अंदर कितना कैलिबर है। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, सबसे ज़्यादा सफल वही होते हैं। जो टॉपर्स हैं वो बुरा ना माने, लेकिन ये एक फैक्ट है, क्योंकि वो बच्चे फेल हो के इतना सीख चुके हैं ना कि अब उनको पता है कि उनको किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो बैक बेंचर्स होते हैं उनमें बहुत सारे हमारे टीचर्स फ्रेटर्निटी भी हैं, जो मीडियोकर्स हैं, जो एवरेज हैं, और जो द बेस्ट टीचर हैं वो आप पूछिएगा ज़्यादातर उनमें से मीडियोकर्स, एवरेज, बिलो एवरेज रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए, शिक्षण या अभिभावक को बालक के प्रति निरंकुश, ये भी एक प्रॉब्लम है। एक शब्द इस्तेमाल किया गया है किताबों में, तानाशाह। उसमें लिखा था कि पेरेंट्स और टीचर्स तानाशाह हो जाते हैं, बच्चों को इतना अंकुश में रखने की कोशिश करते हैं, इतना दबाव में रखने की कोशिश करते हैं, इतना रोकने टोकने की कोशिश करते हैं, उनको कुछ करने की कोशिश नहीं करने देते बच्चों को, और इसी वजह से बच्चे की जो सृजनात्मकता है ना वो धीरे धीरे समाप्त ही हो जाती है और दुखद तरीके से समाप्त होती है, क्योंकि बच्चा करना कुछ और चाह रहा है, उसके अंदर उमंग है, उत्साह है, वो प्रोत्साहित है, और अचानक से हमने उसके ऊपर अंकुश लगा दिया, हम बन गए कि हमने जिंदगी देखी है, तुमने क्या देखा है, और फिर अल्टीमेटली वो बच्चा परेशान हो जाता है, उसकी सृजनात्मकता बढ़ेगी नहीं इन